प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दशा माता की एक पौराणिक कहानी। इस कहानी का नाम है दशा माता का न्याय। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की यह पौराणिक कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। बड़े भाई की पत्नी आने के बाद उसकी पत्नी घर का सारा धन सामान, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है और थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देती हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से भी कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी की दशामाता इष्ट थी और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है तब सबसे छोटी बहू होली की जाल से यानी जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी यानी कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशामाता की कहानी कहती हैं। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10वें दिन वह दशामाता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है। परंतु तब तक पक्षी उसकी फसल के दाने खा जाते थे। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में था तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों की तो फसल अच्छी हो जाती थी, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है। कहानियां सुनती थी और दशामाता को पूजती थी और फिर उसके बाद खेत आती थी। तब तक तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है। जब वो खेत देखने जाता है तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती है। वह भूखी प्यासी ही सो जाती हैं। ये देखकर दशामाता को उस पर बहुत दया आती है। दशामाता विचार करती हैं कि मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई है, मुझे अपनी भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशामाता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आती है और उससे बोलती है कि ए सुहागन, जग रही हो या सो रही हूँ, उठ मुँह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ, जो खा ले और झाड़ी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम होता है तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वो मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं वह मरमारा तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा। फिर उसके आदमी की नजर दशामाता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक दैवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखा था, वो ही मुझे उठाती हैं और मुझे लड्डू खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और चली जाती हैं। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके यानी छोटी बहू के यहाँ तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि ए बाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे।
हमको भी बता दे, हम भी यह कर लेंगे। देवरानी बहुत सीधी सादी होती है और वो उनको सब कुछ बता देती है। फिर जेठानियाँ देवरानी की बात सुनकर बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही कृपा करते हैं। मगर उनकी पत्नियां जिद पकड़ लेती है कि नहीं, हमें भी मोती चाहिए, अब तो हमको भी पीटो बस। फिर उनके आदमियों ने अपनी पत्नियों को खूब पीटा। दशामाता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं दिखाया तो ये सच नहीं मानेगी। तो फिर इसके बाद आधी रात को दशामाता उनके यहाँ पधारी और बोली, ए सुहागन, सो रही हो या जाग रही हो, लो लड्डू खा लो और पानी पी लो। फिर वे सभी उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती और फिर उसके बाद सो जाती हैं। सुबह होने पर वह सब पत्नियां खुश हो जाती हैं ये सोचकर कि हमारे यहाँ भी दशामाता पधारी हैं, अब हमारे पास भी मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले हो गए हैं। वे सभी पत्नियां बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो सब दाने तो काले हो गए, अब साल भर क्या खाएंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। इस पर उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं मानी। तुम लोगों के कारण हम सब तबाह हो गए, अब क्या करेंगे। वे सब कहते हैं चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करे, उसकी तो दशामाता इष्ट हैं, वही कुछ रास्ता बता सकती हैं। छोटी बहू तो बहुत सीधी सादी थी। उसने दशामाता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया माँ, इनकी फसल कैसे खराब हो गई, ऐसे तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशामाता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो भी इनको सहन नहीं हुआ। फिर छोटी बहू दशामाता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं कि हे माँ, जेठ जी जेठानी और उनके बच्चों की तरफ देखिए। जेठ जी और उनके बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके दाने वापस कर दो ना। तो इस पर दशामाता बोलती है कि सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब ये दबा कर बैठे हैं, अब तो ये जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे और चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। इसके बाद सभी भाभियां ले गरासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर वे भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशामाता की कृपा से सब बराबर बच गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशामाता के पैर पड़ती हैं और कहती हैं कि हे माँ, सारे कायमे क्यों नहीं हटे। तो दशामाता बोलती हैं कि जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो ये सब मिट जाएगा। तो इस तरह दशामाता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र्य दूर हो गया। तो साथियों, हम भी दशामाता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दशामाता ने छोटी बहू के दुख दूर करे, वैसे हम सबके भी दुख दूर करना। जैसे छोटी बहू पे टूटमान हुए हो, वैसे ही हम सब पे कृपा होए, और जैसी कृपा छोटी बहू पर रखी, वैसी कृपा हम सब पर भी रखो। साथियों, सभी भक्त जन प्रेम से बोलो दशामाता की जय। तो साथियों, ये दशामाता कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।